हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनलाइटन जोन। सो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का। एंड जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो वी विल डिस्कस सिमिलर फिगर्स। सो सिमिलर फिगर क्या होती है? टू फिगर्स हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स हम किसे कहते हैं? जैसे कि दो शेप है मेरे पास, एक दो स्क्वायर है, जैसे कि एक ही छोटा स्क्वायर है और एक ये बड़ा स्क्वायर है। तो ये हमारी क्या होएगी? सिमिलर फिगर्स होएंगी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हमारी जो है शेप एक होनी चाहिए, दोनों की स्क्वायर होनी चाहिए, तो हम इसको क्या कहेंगे? सिमिलर फिगर्स। सेकेंड पॉइंट है ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होता क्या है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या होता है? शेप भी सेम होती है दोनों फिगर्स की और साइज़ भी सेम होता है। जैसे कि अब जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाया और यहाँ पे एक और स्क्वायर बनाया, तो ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब क्या होता है कि हमारी शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज़ भी सेम होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे दो स्क्वायर ड्रॉ करे हैं, अब इनका साइज़ भी सेम है और शेप भी सेम है, तो ये दोनों हमारी क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। बट सिमिलर फिगर्स में क्या होता है कि शेप सेम होनी चाहिए, साइज़ मैटर ही नहीं करता। अब जैसे ये दो फिगर्स हैं, ये दो फिगर्स क्या है? सिमिलर फिगर्स। अब इनकी शेप तो सेम है, ट्रेपीजियम, पर इनका साइज़ डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, पर ये दोनों क्या है? हमारी सिमिलर फिगर्स भी हो सकती हैं, पर ये दोनों हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं हो सकती। आगे हम डिस्कस करेंगे सिमिलर पॉलीगन्स के बारे में। टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द लेंथ्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो दो पॉलीगन्स को हम सिमिलर कब कहेंगे? अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और जो उनकी लेंथ होंगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की वो प्रोपोर्शनल होंगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो फिगर्स ड्रॉ करी है, तो यहाँ पे इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 105 है तो ये भी 105 होगा, और ये 120 है तो ये भी 120 होगा। और क्या होना चाहिए? इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी? ए बी, और इस फिगर की क्या होएगी? एक्स वाई। ए बी ओवर एक्स वाई क्या आ जाएगा? इसकी साइड किसके इक्वल है? 111 के, और ये किसके इक्वल है? 110 के। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/10। अब ऐसे ही बी सी ओवर में एक्स जेड लेंगे। बी सी किसके इक्वल है? 15 के, और एक्स वाई किसके इक्वल है? 150 के। तो इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 110। ऐसे ही ए डी ओवर में डब्ल्यू जेड, 8 ओवर 80 क्या हो जाएगा? 1/10। और सी डी ओवर में वाई जेड, सी डी ओवर में वाई जेड किसके इक्वल हो जाएगा? 4/40 इक्वल्स टू 1/10। तो इसकी साइड्स क्या आ रही है? प्रोपोर्शनल, इक्वल आ रही है एक दूसरे के। ए बी ओवर में एक्स जेड इक्वल्स टू बी सी ओवर में एक्स वाई इक्वल्स टू ए डी ओवर में डब्ल्यू जेड इक्वल्स टू सी डी ओवर में वाई जेड। तो यहाँ पे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल आ गए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या आ गई? प्रोपोर्शनल। तो हम क्या कहेंगे? ये जो दो पॉलीगन्स है वो क्या है? इक्वल है एक दूसरे के। सो नाउ वी विल डिस्कस सिमिलर ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ करी है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। एनी टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसमें भी वही पॉलीगन्स वाली थ्योरम है। दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कब कहेंगे? अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होंगी। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे? एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल पी के। एंड एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल क्यू के। एंड एंगल सी किसके इक्वल होगा? एंगल आर के। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी? ए बी ओवर में पी क्यू इक्वल्स टू बी सी ओवर में क्यू आर एंड ए सी इक्वल ओवर में पी आर। तो ये तीनों की क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी ईच अदर। सो नाउ अब हम ट्रायंगल्स के कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थ्योरम जो है वो क्या है? थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स,
द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो अगर एक ट्रायंगल पे एक लाइन जो है पैरेलल हो रही है किसी एक साइड पे, जैसे BC लाइन पे कौन सी लाइन पैरेलल हो रही है, PQ, और जो है ये लाइन जो है दूसरी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है PQ, और तो उनकी जो बाकी जो दो साइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। अदर टू साइड्स कौन सी होंगी, BC के पैरेलल जा रही है PQ, तो अदर टू साइड्स कौन सी बची, AB और AC, तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी ईच अदर, मतलब AP ओवर में PB किसके इक्वल हो जाएगा, AQ ओवर में QC के, BPT थ्योरम से। और हम इसको ये भी कह सकते हैं AP ओवर में AB किसके इक्वल होगा, AQ ओवर में AC के। सो नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 6.2, ये जो है कन्वर्स है BPT का। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सो यहाँ पे अब हमें BPT का कन्वर्स गिवन है, PQ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है AB को और AC को, तो PQ किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के। अब यहाँ पे गिवन है AP ओवर में PB इक्वल्स टू AQ ओवर में QC, देन हम कह सकते हैं PQ जो है पैरेलल है BC के। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब इसमें हम कैसे कैसे ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सो नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 6.3, एंगल एंगल एंगल। If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar. तो अब यहाँ पे गिवन क्या है, दो ट्रायंगल में जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी और टू ट्रायंगल्स जो है सिमिलर हो जाएंगी ईच अदर। तो यहाँ पे एंगल A किसके इक्वल गिवन दिया हुआ है, एंगल P के, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के, एंड एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R के, और इनकी साइड्स दे रखी है 17, 20, 14, 8.5, 10, 7। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड से हम प्रोपोर्शनल निकालेंगे, वो हमारा इक्वल आना चाहिए, AB ओवर में PQ इक्वल्स टू B। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो अब हम ये देखेंगे कि ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के कितने वेज हैं। सो नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 6.3, एंगल एंगल एंगल। इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब अगर हमें टू ट्रायंगल्स में ये गिवन है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इक्वल है, यानी कि एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के, एंड एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के, एंड एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R के, तो जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो क्या होंगी, प्रोपोर्शन में इक्वल होंगी ईच अदर। जैसे कि AB ओवर में PQ किसके इक्वल होगा, BC ओवर में QR इक्वल्स टू AC ओवर में PR। तो अब यहाँ पे साइड्स हमें गिवन है, AB गिवन है 17 और PQ गिवन है 8.5, तो यहाँ पे इनकी साइड्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो तीनों का प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ABC जो ट्रायंगल है किसके सिमिलर है, PQR के, बाय एंगल 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 से। नेक्स्ट थ्योरम है एंगल एंगल। इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर एंगल अब हमें गिवन है टू ट्रायंगल्स जो है इक्वल है टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अनदर ट्रायंगल के, जैसे एंगल B किसके इक्वल दिया हुआ है, एंगल E के, एंड एंगल C किसके इक्वल दिया हुआ है, एंड एंगल F के। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल D के, क्योंकि हमें पता है सम जो होता है ट्रायंगल का वो कितना होता है 180। तो अगर हम इन दोनों एंगल की वैल्यू पुट करेंगे तो ये दोनों एंगल किसके इक्वल आ जाएंगे, एक दूसरे के। तो हमारे पास तीनों एंगल्स आ गए कॉरस्पॉन्डिंग, तो ट्रायंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगी, DEF के। नेक्स्ट थ्योरम है 6.4, साइड साइड साइड। इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन साइड आर प्रोपोर्शनल टू the sides of the other triangle then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। अब हमें यहाँ पे गिवन है जो इनकी corresponding sides है वो
प्रोपोर्शनल टू इक्वल है ईच अदर ट्रायंगल के, यानी कि ए बी किसके इक्वल दिया हुआ है डी ई के, बी सी किसके इक्वल है ई एफ के, एंड ए सी किसके इक्वल है डी एफ के। तो यहाँ पे इसको प्रोपोर्शन में लिख देंगे। तो यहाँ पे साइड्स की वैल्यू पुट कर देंगे जो जो भी गिवन होगी। तो इसका प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा 2। तो अब इनका प्रोपोर्शन इक्वल है तो यानी कि इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे कोरिस्पॉन्डिंग। एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा एंगल डी के, एंगल बी किसके इक्वल है एंगल ई के, एंड एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के। तो अब हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ गई और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए। तो उससे क्या हो जाएगा ट्रायंगल बी ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगी ट्रायंगल डी ई एफ की। सो नेक्स्ट थ्योरम इज साइड एंगल साइड। If one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. तो अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है एंगल ए किसके इक्वल है, यानी कि इस ट्रायंगल का एंगल 51 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 51। तो ये वाला एंगल हमारी कौन सी साइड पे बन रहा है, एक ए बी पे बन रहा है और एक ए सी पे बन रहा है। ऐसे ही इस वाली ट्रायंगल पे एक पी क्यू पे बन रहा है और पी आर पे बन रहा है। तो इनका प्रोपोर्शन क्या है इक्वल दिया हुआ है। तो इनके प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो इन दोनों थ्योरम से क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू आर के, साइड एंगल साइड थ्योरम से। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 6.6। The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। तो अब हमें यहाँ पे गिवन है 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब हमें क्या गिवन है ए बी सी ट्रायंगल किसके सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। तो इसका एरिया जो है 2 सिमिलर ट्रायंगल्स का प्रोपोर्शन में ट्रायंगल ए बी सी का एरिया और ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया किसके प्रोपोर्शन में है स्क्वायर टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका स्क्वायर की रेशियो में। तो ए बी और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हो जाएंगी ए बी और डी ई। तो ए बी ओवर में डी ई का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी ओवर में ई एफ का स्क्वायर हो जाएगा, एंड ए सी ओवर में डी एफ का स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने इस वीडियो में कुछ थ्योरम्स डिस्कस करी है ट्रायंगल्स की, एंड जो बाकी की बची थ्योरम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I see you walking